जायद भाई मेरे पास आते रहते हैं माशाल्लाह। मुझे क्या कहते हैं, यार मुझे सुन्नी होना चाहिए या शिया होना चाहिए, हालांकि वो अहले हदीस है खुद, वो जायद भाई मेरे पास आते रहते हैं माशाल्लाह, मुलाकात में रहते हैं, मुझसे मशवरा करके चलते हैं। मुझे क्या कहते हैं, यार मुझे सुन्नी होना चाहिए या शिया होना चाहिए, हालांकि वो अहले हदीस है खुद, बांध रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं वीडियो किसी का, तो हमारे कुछ भाई इसको नाजायज समझते हो सकता है ना, जदीद मीडिया है। बहरहाल मैंने नहीं कहा था, ये भाई अपनी मर्जी से आए और ये वो भाई हैं जो अल्लाह के फजल से बरेलियों से अहले हदीस हैं। पिछले साल मेरे पास आए थे, उस वक्त ताकीक कर रहे थे, तो ये ताकीक में बड़े बड़े, मेरे ख्याल में नाम न लो, बेहतर है उन उलमा के पास गए, और मेरे पास जब आए अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी उन्होंने सब बनाया सवाल जवाब, वो भी रिकॉर्ड किया था। अब तो बहुत बड़ी दावत ये दे रहे हैं, बड़े लोग अल्लाह के फजल से, ये नहीं हमसे ज्यादा ये दावत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम 360 ऐप के हवाले से हमने कई एक बयानात रिकॉर्ड करवा के अपलोड किए हैं और इस्लाम 360 ऐप की हकीकत को अवामुन्नास के सामने वाज़े किया है। इस्लाम 360 ऐप की ख़यानतें, इस्लाम 360 ऐप के धोखे, इस्लाम 360 ऐप की तज़ाद बयानियाँ और इस्लाम 360 ऐप एक वहाबी ऐप है। इन उन्वानात पे हमने दलाइल के साथ स्क्रीन शॉट ले के बाकायदा पुराने वर्जन के और नए वर्जन के टैली कर करके हमने दलाइल के साथ ये इसकी ख़यानतें, तज़ाद बयानियाँ और इसकी जो धोखेबाजियाँ हैं वो हमने वाज़े की हैं। बेसिकली इस्लाम 360 जो ऐप है, इसका फाउंडर जाहिद हुसैन चीपा, वो पहले अहले सुन्नत बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था और बाद में वहाबी गैर मुक़ल्लिद हो गया, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। और इस बात का इजहार ख़ुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी किया कि जाहिद हुसैन चीपा ये अहले हदीस है। अब जाहिद हुसैन चीपा ने इस ऐप के अंदर वहाबियत और गैर मुक़ल्लिदियत को प्रमोट करने का पूरा एक अज़्म मुसम्मम कर रखा है और यही कार्रवाई इस ऐप के अंदर की गई है। बज़ाहिर ये ज़ाहिर करता है, बज़ाहिर ये साबित करता है कि मैंने ये जो ऐप बनाई है इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के मैंने तराजिम डाले हैं, लेकिन जब तराजिम की बात आती है, तहकीम की बात आती है, तो कुरान मजीद के तराजिम तो हमें मिलते हैं मकातब फ़िक्र के, और तफासीर भी कुछ उसमें रखी गई मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की, और एक नई अब उसमें तफसीर शामिल की गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि बुनियादी तौर पे अरबी इल्म से, अरबी ग्रामर से बिल्कुल नाआशना और नाबलद है। ये वो शख्स है कि जो कुरान मजीद का तर्जमा करने में बिल्कुल इसको अरबी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, दूर दूर का। अमर का तर्जमा माजी के साथ करता है, फ़बी हुदाहु मुक़्तदी, तो उन्होंने तरीके की पैरवी की, और कहता है जी कि माजी इस्तिमरारी को कहता है कि ये फ़ेले मुजारे है, कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है, तो वो जान ले फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके। ये नहीं, जो शख्स माजी इस्तिमरारी और फ़ेले मुजारे का फ़र्क नहीं जानता, जो शख्स अमर और माजी के तर्जमे का डिफरेंस और फ़र्क नहीं जानता, उस शख्स की तफसीर जो है वो इस इस्लाम 360 ऐप में शामिल की गई है। क्यों? इसलिए कि तू मुझे हाजी हाजी कहता जा और मैं तुझे पाजी पाजी कहता जाऊँगा। यानी ये एक दूसरे के साथ जाहिद हुसैन चीपा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दोनों आपस में मिले हुए हैं इस एतबार से, क्योंकि ये दोनों वहाबियत को प्रमोट करते हैं, वहाबियत की प्रमोशन के लिए। क्योंकि ख़ुद मिर्ज़ा जेलमी को भी ये बात तस्लीम है कि इसके 95% जो मसाइल हैं वो वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन वाले हैं, और इस बात को मिर्ज़ा ने कबूल किया, इसकी तरदीद नहीं की, एक सवाल का जवाब दिया है। बांध रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं वीडियो किसी का, तो हमारे कुछ भाई इसको नाजायज समझते हो सकता है ना, जदीद मीडिया है। बहरहाल मैंने नहीं कहा था, ये भाई अपनी मर्जी से आए और ये वो भाई हैं जो अल्लाह के फजल से बरेलियों से अहले हदीस हैं। पिछले साल मेरे पास आए थे, उस वक्त ताकीक कर रहे थे, तो ये ताकीक में बड़े बड़े, मेरे ख्याल में नाम न लो, बेहतर है उन उलमा के पास गए, और मेरे पास जब आए अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी उन्होंने सब बनाया सवाल जवाब,
वो भी रिकॉर्ड किया था। अब तो बहुत बड़ी दावत ये दे रहे हैं, बड़े लोग अल्लाह के फजल से, यानी हमसे ज्यादा ये दावत दे रहे हैं। इसीलिए सब ज्यादा अहले हदीस के, ये मैं आपको ट्रुथ रिवील कर रहा हूँ, लोग कहते हैं अहले हदीस 99 मसाइल अहले हदीस के आप वाले हैं, फिर ये मुखालिफ क्यों हैं? आप अक्सर मामलात में अहले हदीस को क्यों सपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं वाबी, मैं न्यूट्रल हूँ। 90% चीज़ों में अहले हदीस हो जाते हैं। मैं अहले हदीस नहीं होता, अहले हदीस मैं हो जाते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन वाले मसाइल, ऊंची आमीन, फातह खल्फल इमाम, रफ़ुल यदैन, तक़रीद का इनकार और दीगर जो गैर मुक़ल्लिदीन जिन मसाइल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मिर्ज़ा जेलमी भी उन्हीं मसाइल को प्रमोट करता है। इल्ला ये कि चंद मसाइल वो हैं जिनमें मिर्ज़ा जेलमी वहाबियों गैर मुक़ल्लिदीन के साथ इख्तलाफ करता है। तो ज़ाहिद हुसैन चीपा बेसिक वहाबी है और वहाबियों ही को प्रमोट करता है। अब कुरान मजीद के तराजिम और तफासीर के बाद जब हम देखते हैं अहादीस की किताबों की तरफ, तो उसमें सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्न माजा, सुन्ने नसाई, मिशकातुल मसाबी, अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा जो कि नासिरुद्दीन अलबानी की किताब है, इन तमाम किताबों को उसमें रखा गया और इन तमाम किताबों के तराजिम और उसके ऊपर जो तहकीम है हदीस की किताबों के ऊपर, वो टोटली तौर पर गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की है। अभी अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन उसमें जो नई आई है वो अहले सुन्नत का तर्जमा है, बाकी जो है वो तमाम के तमाम तराजिम जो है वो गैर मुक़ल्लिद वहाबियों के, और उसके ऊपर जो तहकीम है हदीस के ऊपर जो हुक्म लगाना होता है कि ये हदीस सही है या ये हदीस ज़ईफ़ है, ये तहकीम भी टोटली तौर पर गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की है। पहले इन सुन्ने अरबा की जो तहकीम है, यानी जामे तिरमिज़ी, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने नसाई और इब्न माजा वगैरह, इनमें से ज़्यादातर जो किताबें उनकी तहकीम नासिरुद्दीन अलबानी की थी। और नासिरुद्दीन अलबानी अकायद के अतबार से तो गैर मुक़ल्लिद है और अकीदा उसका वही है जो वहाबियों का अकीदा है। अलबत्ता यह कि हनफियों के हवाले से नासिरुद्दीन अलबानी इतना मुतासिब नहीं था। अब क्या किया कि जिन अहादीस को नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया था, जो कि अहले सुन्नत अहनाफ की मुय्यत थी और हम उनसे इस्तदलाल करते हैं, हनफियों की दुश्मनी में चूँकि ये बात ना मिर्ज़ा जेलमी के बारे में थी और ना ये बात ज़ाहिद हुसैन चीपा के बारे में थी, इन्होंने क्या किया, वो तहकीम चेंज कर दी और उसकी जगह पे ज़ुबैर अली ज़ई गैर मुक़ल्लिद वहाबी पाकिस्तान हज़रों के एक मौलवी हैं वहाबियों के, उनकी तहकीम उसमें शामिल कर दी। और ज़ुबैर अली ज़ई ये मिर्ज़ा जेलमी का बाबा है। मिर्ज़ा जेलमी जो अपने बाबे जिनका जिक्र करता है उनमें से ज़ुबैर अली ज़ई भी मिर्ज़ा जेलमी का एक बहुत बड़ा बाबा है, उसकी तहकीम उसमें शामिल की गई। और ज़ुबैर अली ज़ई हनफियों के ख़िलाफ़ कितना कटर सख्त है और कितना मुतासिब है, ये सारे का सारा हनफियों के ख़िलाफ़ जो तासुब है मिर्ज़ा जेलमी का, ये इसने अपने बाबे ज़ुबैर अली ज़ई से हासिल किया है। तो हनफियों के हक़ में जो रिवायत और जो उनकी तायीद में आती है, उसको अगर नासिरुद्दीन अलबानी ने उसको सही भी कहा हुआ है ना, तो इस ज़ुबैर अली ज़ई गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने उसके ऊपर अमल जराही चलाते हुए उसको पूरा एड़ी चोटी का जोर और तेल लगाया है कि किसी तरीके से ये हदीस ज़ईफ़ हो जाए और उसको ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश की है। और ये बात याद रखें कि इन आइमा मुहद्दिसीन ने उन अहादीस के ऊपर हुक्म सब जगह पे नहीं लगाया, सिवाय इमाम तिरमिज़ी के बाकी आइमा तो अक्सर व बेशतर मकामात पे हुक्म नहीं लगाते, कहीं कहीं खाल खाल कहीं शाज़ व नादिर मकाम पे वो हुक्म लगाते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह हुक्म लगाते हैं, लेकिन इस्लाम 360 ऐप आप निकाल लें, उसमें इमाम तिरमिज़ी ने जिन अहादीस को सही या हसन लिखा हुआ है, उन अहादीस को स्टेटस में ज़ईफ़ लिखा गया। मसलन जामे तिरमिज़ी 366 नंबर हदीस है, इसमें इमाम तिरमिज़ी ने हदीस को हसन लिखा, इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। 1514 नंबर हदीस है जामे तिरमिज़ी की, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हसनुन सहीउन, इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया स्टेटस में। 145 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी की, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हसनुन सहीउन, लेकिन इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। 244 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी की, इमाम तिरमिज़ी हसन लिखते हैं, लेकिन इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। 268 नंबर 268 नंबर हदीस है, इमाम तिरमिज़ी उसको हसन कहते हैं, जबकि इस्लाम 360 ऐप में इसको ज़ईफ़ लिखा गया। इस तरह जो पहले वाली तहकीम थी, पहले वाले वर्जन में, उसमें सुनन निसाई की 1086 नंबर हदीस है, 1086 नंबर हदीस को सही करार दिया गया था। और अब जो नया वाला वर्जन है सुनन निसाई का, इस्लाम 360 ऐप के अंदर 1086 नंबर हदीस निकालें, स्टेटस निकालें तो उसको ज़ईफ़, पहले सही यानी पिछले से पिछले साल ये हदीस सही थी और 2 साल के बाद ये हदीस है उसको ज़ईफ़ करार दे दिया गया। मिर्ज़ा कहता ना कि चोर अपनी लंगोटी छोड़ देता है। अब यहाँ क्या किया है कार्रवाई इस्लाम 360 ऐप ने
कि सुनन नसाई की 1086 नंबर हदीस को अब नए वाले वर्जन में तो ज़ईफ लिख दिया है, लेकिन यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में आई जो कि इस्लाम 360 ऐप के अंदर मौजूद है, 1536 नंबर हदीस। इस हदीस को वहां सही लिखा गया है। सुनन नसाई में 1086 यही हदीस है, इसको ज़ईफ, और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल इसी इस्लाम 360 के अंदर मौजूद है, वहां इस हदीस को सही लिखा गया है। अब यह जाहिद चीपा को पता नहीं चल सका और मिर्ज़ा जेलमी को भी इसका पता नहीं चल सका, अब पता चल गया। अब इसके बाद देखें कि इस हदीस के साथ वो क्या करते हैं कि उस हदीस को जो कि सही है उसको ज़ईफ किस तरीके से इन्होंने करना है। तो ये मिली भगत के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। इसी तरह मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि नासरुद्दीन अलबानी ने बाद अहादीस को सही कहा। ज़ुबैर अली ज़ई चूँकि कट्टर मुतासिब है सूफिया के ख़िलाफ़ भी और हनफियों के ख़िलाफ़ भी, उन अहादीस को कि जिनको बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन ने हसन या सही कहा है, उनको भी ज़ुबैर अली ज़ई ने ज़ईफ़ करार दिया है। मसलन मिशकातुल मसाबी के अंदर एक हदीस है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत के हवाले से कि आपने मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर पर बैठे हुए जुमे के खुतबे के दौरान या सारियत अल जबल कहा या सारियल जबल कहा, मकाम नहमत पर लड़ने वाले लश्कर को पुकारा कि ए सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। ये जो रिवायत है ये मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है, दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैकी के उसके अंदर मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइलुस सहाबा में मौजूद है, और शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना हाफिज़ लालकाई की उसके अंदर मौजूद है। मेरे पास ये जितने नुस्खे हैं, मसलन शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना का नुस्खा, इसमें मुहक्किक ने इसको हसन लिखा, किताबुल इत्क़ाद इमाम बैकी की उसमें मुहक्किक ने इसको हसन लिखा, और इस हदीस को इमाम बैकी दलाइलुन नबुव्वा में लेके दलाइलुन नबुव्वा के मुहक्किक ने इसको हसन लिखा, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा में इस हदीस को हसन लिखा। हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इस हदीस को हसन करार दिया। नासरुद्दीन अलबानी ने अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा में 3703 नंबर जो हदीस है, जो कि इस्लाम 360 ऐप के अंदर यह सिलसिला तो हदीस सहीहा मौजूद है, उसके अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। आइमा मुहद्दिसीन और ख़ुद नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, लेकिन चूँकि यह हदीस जो है वो अहले सुन्नत के हक़ में थी, नासरुद्दीन अलबानी के बाद ज़ुबैर अली ज़ई जो कि मिर्ज़ा जेलमी का बाबा है, उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इस हदीस को ज़ईफ़ करार दे, और मिशकातुल मसाबी में 5954 नंबर ये जो रवायत आई है इसको ज़ुबैर अली ज़ई ने ज़ईफ़ करार दिया है। आइमा मुहद्दिसीन ने इसको हसन करार दे रहे हैं। इमाम इब्न हजर, इमाम इब्न कसीर और नासरुद्दीन अलबानी जिसको हसन करार दे रहा है, ज़ुबैर अली ज़ई ने उसको ज़ईफ़ करार दिया। और किस बुनियाद पे ज़ईफ़ करार दिया है कि इसमें मोहम्मद बिन अजलान मुदल्लिस हैं और वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, जबकि यही रिवायत फ़ज़ाइलुस सहाबा से निकाल लें, यही रिवायत दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैकी से निकाल लें, शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना लालकाई की उसमें से निकाल लें। इन तमाम किताबों के अंदर मोहम्मद बिन अजलान जो है उन्होंने इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा से समा की तसरीह की हुई है। हद्दसनी इयास बिन मुआविया तब्न कुर्रा, हद्दसना इयास बिन मुआविया तब्न कुर्रा की तसरीह मौजूद है, और इस बात को बाकायदा ज़ुबैर अली ज़ई का जो बड़ा शागिर्द है गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम है, उसने माना है और यह तस्लीम किया है कि यहाँ समा की तस्लीम मौजूद है और तहदीस की सराहत है, और फिर यह बाकायदा इस बात का इजहार किया कि बाज़ अहले इल्म ने यहाँ ख़ता की है, उनसे गलती हुई कि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। वास्ता के साथ और बगैर वास्ता के साथ, जो वास्ता के साथ बयान की उसमें समा की तसरीह कर दी है, हद्दसना कह दिया है। बाज़ अहले इल्म को इसमें ये एक शुबा वाक़ई हुआ है कि शायद इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन अजलान नाफे से और वो इयास बिन कुर्रा बिन मुआविया से, वो इब्न उमर से बयान करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और वो बाज़ अहले इल्म कौन है जिनसे ख़ता हुई है? वो खुद अपना बाबा और अपना उस्ताद है और मिर्ज़ा जेलमी का उस्ताद है ज़ुबैर अली ज़ई, जिसने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया और ख़ता की है। अब इस तरह की एक नहीं दो नहीं 20 ऐसी गलतियां बल्कि गलतान हैं जो कि हनफियों के तासुब में और अहले सुन्नत व जमात के तासुब में ज़ुबैर अली ज़ई ने इन अहादीस की तहकीम में किए हैं। तो हदीस के ऊपर हुक्म लगाना, हदीस को सही करार देना, हदीस को ज़ईफ़ करार देना, ये इज्तिहादी अमर है। अब यह है कि बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं कि जिनको नासरुद्दीन अलबानी सही कह रहा है और ज़ुबैर अली ज़ई उनको ज़ईफ़ कह रहा है। बाज़ अहादीस वो जो ज़ुबैर अली ज़ई उनको सही कह रहा है, नासरुद्दीन अलबानी उनको ज़ईफ़ कह रहा है। तो अब ये जो अहादीस के ऊपर हुक्म लगाने का मसला है, ये अमर इज्तिहादी है।
आवाम को पाबंद कर दिया गया कि आपने इस्लाम 360 ऐप खोली है, जो उसमें हदीस सही लिखी है आपने सही मानी है, जो ज़ईफ़ लिखी है ज़ईफ़ मानी, जबकि ये अमर इज्तिहादी है। अहले सुन्नत व जमात और फ़ुक़हा अहनाफ के उसूल हैं, ज़वाबित हैं, उन उसूल व ज़वाबित की रोशनी में वो अहादीस के ऊपर हुक्म लगाते हैं सेहत और ज़ौफ़ का। अब अवामुन नास ये समझती कि शायद ये जो हदीसें लिखी हुई हैं इस्लाम 360 ऐप के अंदर, इसमें यह है कि जो हुक्म लगाया गया वो उन आइमा मुहद्दिसीन की तरफ से है जिन्होंने किताबें लिखी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर सही और ज़ईफ़ का हुक्म जो है पहले नासरुद्दीन अलबानी का था और अब गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम पाकिस्तान के ज़ुबैर अली ज़ई उनका हुक्म लगाया गया है। तो हमें ये ऐप जो है इसकी ख़यानतें और इसकी किज़्ब बयानियाँ और इसके धोखों से बच के रहना चाहिए। और मैंने बेहमद तआला दलाइल के साथ इसको बाकायदा तौर पे एक्सपोज किया है और बाकायदा मैंने वाज़ेह दलाइल के साथ दिखाया है कि ये किस तरीके से डंडी मार के उसके अंदर ख़यानतें कहता है। मसलन साबिक़ा मेरे जो बयानात हैं उनमें सबसे पहले मैंने इस बात को हाईलाइट किया कि मसलन सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है, तो इसमें इमाम बुखारी ने मुत्तसिल असनाद के साथ जो अहादीस बयान की, इसके अलावा तालीकन 1341 अहादीस इमाम बुखारी ने तालीकन सही बुखारी में जिक्र की हैं। इस्लाम 360 ऐप वाले ने पहले उन तमाम तकरीबन 1341 अहादीस को हज़फ कर दिया। मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तनकीद की और उसको एक्सपोज किया, अब उनको वापस ले आए। सही मुस्लिम के 92 नंबर रिवायत के तहत इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी के खिलाफ जो सख्त कमेंट किए थे, तकरीबन तर्जमे वाली किताब में 12 सफ़ात हैं, वो 12 के 12 सफ़ात इसने पहले निकाल दिए थे, अब उनको वापस ले आए। ज़ाहिर हम दलाइल के साथ ये चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं, अब ये वापस लेके आए। अब एक और ख़यानत जो कि साबिक़ा रिकॉर्ड में मैंने इसको रिकॉर्ड करवाया, सही मुस्लिम में 1298 नंबर हदीस है। सैयदना ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया क्या कोई शख्स इमाम के पीछे कुरान की तिलावत करे, तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ला क़िराअता मअल इमाम, इमाम के साथ कुछ भी किरात नहीं करनी, यानी कुछ भी नकरा तहत नफ़ी है, बिल्कुल किसी किस्म की इमाम के पीछे कोई किरात करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसने ब्रैकेटों में उसमें लिखा है कि इमाम के पीछे सिवाय सूरत फातिहा के आपने कुछ किरात नहीं करना। ये जो सिवाय सूरत फातिहा के है, ये किस लफ्ज़ का तर्जमा है? ये किसी लफ्ज़ का तर्जमा नहीं है। साहबी तो ये कह रहे हैं कि इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इस तरह की बहुत सारे मकामात पे ब्रैकेटें लगा लगा के इस ऐप के अंदर ख़यानत की गई, लिहाजा ये ऐप जो है ये काबिल एतमाद नहीं है।